नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। महान नेता चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। चौधरी साहब का जीवन किसानों को समर्पित था, यह सीएम ने कहा है। डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ है, गन्ना किसानों के हित में काम किया गया है। चौधरी साहब के सपनों को साकार हमारी सरकार कर रही है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। प्रदेश की ओर से चौधरी साहब को श्रद्धांजलि, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरे प्रदेश की तरफ से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब का जीवन किसानों को समर्पित रहा, हमारी सरकार भी किसानों के साथ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा चौधरी साहब का जीवन किसानों को समर्पित रहा, डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ है। ₹2,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसानों का हो चुका है। चौधरी साहब की कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल का नवीनीकरण और पुनरुद्धार का कार्य भी डबल इंजन की सरकार ने ही किया। चौधरी साहब के उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर, उनकी पावन तिथि, पुण्यतिथि के अवसर पर, मैं उन्हें किसानों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास और कार्यों की प्रति स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, मैं प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अमरोहा के हसनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट में शौच के लिए गई महिला की धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे मामले में इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतका के पति ने हत्या का आरोप 3 लोगों पर लगाया है और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। अच्छा, ये जो हत्या हुई है क्या है पूरा मामला? ये क्या काम है, रात गोपाल आया कॉलोनी से, तो आ गई ना, ले गया, बुला गए, चली गई। तो इनमें खूब हुई लड़ाई, तो आ गई हमारे देवर, इनके मारे दो रहते उसको मारे गोपाल के। तो रात फिर सही सोई है, सुबह लाइट में गई 5 बजे, ठीक है, वापसी ना आई। यहाँ पे ब्लड के निशान, उनके सही तो ब्लड के निशान थे और सुनने में आया कि इनकी दूसरी शादी थी, इसके पर इनकी शादी खड़गवंशी से उनसे हो चुकी थी। अभी इनके पति यहाँ पर बिट्टू हैं, उनसे जिनसे शादी हुई है और जो बॉडी है इसको मोर्चरी पहुँचवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। बाकी अन्य भी कार्य प्रचलित है। तुम दृष्टि क्या लग रहा था? प्रथम दृष्टया ऐसा देखने में कुछ अभी कहा जाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी फील्ड यूनिट यहाँ पे आई है, वो मौका निरीक्षण कर रही है, क्योंकि आसपास में कोई चीजें मिल रही, कुछ बहुत सारी चीजें संदिग्ध दिख रही हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता दें, सड़क हादसे में सेना के जवान की मौत हो गई है। शान की टक्कर से बाइक सवार जवान की मौत हुई है। हादसे में पत्नी और 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। अमरोहा मार्ग पर भूतक देड़ी गांव के पास ये हादसा हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस हादसे में जवान के पति, पत्नी और 2 बच्चे भी यहां पर घायल हुए हैं और जवान की मौत हुई है। दर्दनाक मौत यहां पर हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांड की टक्कर से ये दर्दनाक मौत यहां पर हुई है और जवान की पत्नी और साथ ही 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है।
लगातार आवारा पशु परेशानी का सबब अब भी बने हुए हैं। अमरोहा से खबर, जहां सांड की टक्कर लगने से बाइक सवार एक सेना के जवान की मौत हो गई। साथ ही जवान की पत्नी और 2 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। तो हादसे में पत्नी और 2 बच्चे भी घायल हुए हैं, लेकिन अब बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है। यह अमरोहा से खबर, जहां एक सेना में जवान, इसकी अब मौत हो गई। आवारा पशु की टक्कर से यह दर्दनाक मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर जोरदार एक टक्कर आवारा पशु ने मारी, जिसके बाद सेना के जवान को बचाया नहीं जा सका, लेकिन पत्नी और 2 बच्चे अभी घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। खबर अमरोहा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पहलवानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बीते दिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से महापंचायत में शामिल होने जा रहे लोगों को रोका गया। उनकी जगह जगह पर गिरफ्तारी की गई और देर रात उन्हें छोड़ा गया। टिकैत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने धरना दे रहे पहलवानों के साथ गलत व्यवहार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जहां हमारी मीटिंग होगी, वहां पहलवानों के मुद्दों को एजेंडे के रूप में रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने लोगों को फायदा देती है, इसलिए बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। वहां पे भी जाएंगे, इनके पास में मिलेंगे और धरने में बच्चे भी हैं, उनका जो भी मामले उनके हैं, नहरवाई के मामले हैं, मुआवजे के हैं, ये सारे चीजें हैं। भाई सरकार ने अब तो रेट खोल रखा है, उनके जो दिक्कत है उनकी खत्म करो। हाँ, अच्छा, कल जिस प्रकार से किसान जो है महापंचायत करने जा रहे थे, उन्हें रोका गया, पहलवानों को भी हिरासत में लिया, काफी लंबा संघर्ष रहा। पूरे प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगह लोग जो वहां पर जा रहे थे उनको रोका गया। बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। एमएलसी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने मतदान किया है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी उन्होंने किया। विधान भवन में प्रतिमा पर यह माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि यहां अखिलेश यादव ने दी है और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उपचुनाव में, एमएलसी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने मतदान किया। तो ये तस्वीरें, जहां चौधरी चरण सिंह, एक महान किसान नेता, जिनकी प्रतिमा पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी खबर मेरठ से, पति पत्नी के विवाद में पंचायत बैठानी पड़ी। पत्नी को लेने आए पति पर जानलेवा हमला हुआ है। ससुराल वालों ने दामाद को बंधक बनाकर पीटा है, यह आरोप है। पति ने ससुराल पर मारपीट का आरोप लगाया है। ससुराल वालों पर बंधक बनाकर मारपीट का आरोप यहां पर लगाया गया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और इस पूरे मामले में पंचायत बैठी है। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसमें पति ने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। ससुराल वालों पर बंधक बनाकर मारपीट का आरोप यहां पति की तरफ से लगाया गया है और अब पुलिस में शिकायत भी दी गई है। ये मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। जब पत्नी को वापस लेने आए पति पर जानलेवा हमला हुआ, ऐसा पति ने कहा है और अपने ससुराल वालों पर बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगाया है।
मेरठ के ऐतिहासिक मेले नौचंदी में लोगों को लुभाने के लिए ठुमके लगाए जा रहे हैं। मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल होने के बाद नौचंदी प्रशासन कार्रवाई की बात तो कह रहा है, लेकिन देखना होगा कि मेले से इस प्रकार के प्रोग्रामों को समाप्त किया जाता है या नहीं। मामले पर कार्रवाई जारी है। हालांकि प्रशासन देखने वाली बात यह होगी कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस तरीके के प्रोग्रामों को बंद करवाया जाता है या नहीं। मेरठ से तस्वीरें हैं जहां पर लोगों को लुभाने के लिए इस तरह के डांस यहां पर करवाए जाते हैं और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बड़ी खबर, पीलीभीत से किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की है। आत्महत्या करने की कोशिश किसान की तरफ से यहां की गई है। 3 लाख रुपए के कर्ज से परेशान है किसान। सीएचसी से किया गया जिला अस्पताल रेफर। बैंक कर्मियों पर आरोप है कि आरसी कटने का खौफ दिखाकर परेशान करने का आरोप यहां बैंक कर्मियों पर लगाया गया है। कर्ज की वजह से घर में बेटे से विवाद हुआ था। कोतवाली ड्यूरिया क्षेत्र के बिहारीपुर हीरा गांव का यह पूरा मामला है। किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। कर्ज के तले ये किसान दबा हुआ है और बैंक कर्मियों पर धौंस दिखाने की बात यहां पर की गई है। आरोप यहां लगाया गया है, जिसके बाद किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि उसका इलाज अभी जारी है। किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की है। 3 लाख रुपए कर्ज बताया जा रहा है, जिससे परेशान होकर किसान को यह कदम उठाना पड़ा। अब बड़ी खबर, पीलीभीत से विधान परिषद के उपचुनाव यहां हो रहे हैं। उपचुनाव में मतदान करने पहुंचे बीजेपी विधायक विवेक वर्मा ने लखनऊ में मतदान किया है। विधानसभा भवन के तिलक हॉल में मतदान किया है। 2 रिक्त पड़े पदों पर ये उपचुनाव यहां हो रहे हैं। बनवारी लाल की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद यहां ये उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। लक्ष्मण प्रसाद गवर्नर बने। बीजेपी से मानवेंद्र सिंह, पदम सिंह चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। बीसलपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं विवेक वर्मा। तो बीजेपी विधायक विवेक वर्मा ने उपचुनाव में मतदान किया है, अपने मत का प्रयोग यहां किया है। विधान परिषद के उपचुनाव हो रहे हैं। 2 रिक्त सीटों पर यह उपचुनाव यहां कराए जा रहे हैं। सीतापुर जिला अस्पताल में दलालों का बोलबाला है। ये मरीजों को इलाज के नाम पर बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं। अस्पताल में फ्री मिलने वाला इलाज उनको वहां हजारों रुपए देकर कराना पड़ रहा है। एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 महिलाओं को पकड़ा है। तीनों को पूछताछ के लिए पुलिस शहर कोतवाली ले आई है और मामले पर जानकारी जुटाई जा रही है कि वे कौन कौन से अस्पताल में मरीजों को ले जाती थी। बड़ी खबर, सीतापुर से सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर उसके आवास लाया गया है। अंतिम संस्कार में सैकड़ों के हजारों की संख्या में यहां लोग पहुंचे हैं। 119 बटालियन के कृष्ण कुमार यादव 29 अप्रैल को ड्यूटी पर पहुंचे थे। कर्नाटक ड्यूटी पर पहुंचे थे कृष्ण कुमार यादव। खाना खाते समय अचानक से हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जवान कृष्ण कुमार यादव नई आबादी ग्वाल मंडी के निवासी थे। तो अचानक से हार्ट अटैक आने की वजह से एक जवान की मौत हुई है। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया है। अंतिम संस्कार के लिए हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहां पहुंचे हैं और पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया। सीतापुर से खबर आप देख रहे हैं।
सीतापुर में पटरी दुकानदारों को हटाए जाने का व्यापार मंडल ने विरोध किया है, जिसके चलते उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें पुलिस लाइन चौराहे पर दुकानदारों की दुकानें न हटाए जाने की मांग की गई है। बता दें कि प्रशासन द्वारा दुकानदारों को दुकान हटाने को लेकर नोटिस दिया जा चुका है। मेरठ के खरगौदा थाना क्षेत्र में काशीराम कॉलोनी में एक ई रिक्शा चालक को अज्ञात बदमाशों ने नशीला पदार्थ देकर नकदी और मोबाइल लूट लिया। इस दौरान आरोपियों ने चालक पर धारदार हथियार और ईंटों से हमला कर जान से मारने की कोशिश भी की, जिसके बाद चालक के शोर मचाने पर आरोपी वहां से फरार हो गए। पिताजी का नाम शाहिद। कहाँ के रहने वाले हो? काशीराम। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? चलना पेड़ पे था, एक सवारी थी, वो बोला गेट लेके आना है अलीपुर से। वो बोला ठीक है। हमारे केयर के लोगों ने 300 रुपये देने 2 पेड़ के। अच्छा। तो अलीपुर लेके गए। अच्छा। अलीपुर जाने के बाद जिस जगह से गेट उठाना है और अंदर गली में जाके बोला तुम यहाँ रुको, गली में बाहर रुकने के बाद अंदर से आया 10-15 मिनट के बाद बोलने लगा वो जिससे बेटी है ना वो तो मौत में चला गया। यहाँ से वापसी आया रोड पर जो तुम्हारे साथ घटना क्या हुई? मेरठ से खबर आप देख रहे हैं, जहां एक ई रिक्शा चालक से नशीला पदार्थ देकर वारदात को यहां अंजाम दिया गया है और नकदी लूटी गई है। हालांकि ई रिक्शा चालक पर यह हमला किया गया और बताया जा रहा है कि नकदी और मोबाइल लूट लिया गया है। उसे मारने की धमकी भी दी गई, मारने की कोशिश की गई, लेकिन ई रिक्शा चालक के शोर मचाने पर जो आरोपी है वो वहां से फरार होने में कामयाब रहे। मेरठ से खबर, जहां ई रिक्शा चालक से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। इस योजना के माध्यम से उन्हें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य बैंकों से किया गया। पीएम स्वामित्व योजना, ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व से जुड़े हुए जो विवाद हुआ करते थे, कोई सोच ही नहीं सकता कि इसके बारे में भी कभी उसको इस जमीन का मालिकाना अधिकार मिलेगा। लोग सोचते भी नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम 56 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना, जहां पे जिसका घर है उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी घरौनी के माध्यम से उस परिवार को दे दिया गया है। और हमारा पूरा प्रयास है कि नवंबर 2023 तक हम उत्तर प्रदेश के हर उस ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम सभा की किसी भूमि पर जिसने आवास बनाया है, अगर रिजर्व कैटेगरी का नहीं है तो हम उसे घरौनी उपलब्ध करवा करके उस जमीन का मालिकाना अधिकार उसको उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद वह उस जमीन के नाम पर लोन लेने का अधिकारी हो सकता है, अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए कोई ऋण ले सकता है। और पूरे देश के अंदर यह एक मिशन बोर्ड पर कार्यक्रम चल रहा है। इससे राजस्व के विवादों का, बहुत सारे विवादों का निस्तारण हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। आकांक्षात्मक जनपद अक्सर होता था देश के अंदर, जब नीति आयोग ने आकांक्षात्मक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कुछ पैरामीटर तय किए
और उसमें कुछ जनपदों को तय माना कि ये जनपद अभी भी विकास की दौड़ में पीछे रुक चुके हैं। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नया फंड नहीं देना है, मौजूदा जो आपका फंड है उसी से आपको कन्वर्जन के माध्यम से इन योजनाओं को आगे बढ़ाना है। और भारत सरकार और राज्य सरकारों को जब इस जिम्मेदारी दी गई, जिन आकांक्षात्मक जनपदों की प्रोग्रेस के बारे में भी यहां पर माननीय पुरी जी बता रहे थे, 117 में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे, जिनमें 4 नेपाल से सटे हुए जनपद थे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, और 4 जनपद चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। ये 8 जनपद थे, जिन 8 जनपदों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया था और इनके पैरामीटर बहुत पीछे थे, इसमें सभी में बहुत पीछे थे। आज ये सभी देश यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी आकांक्षात्मक जनपद सामान्य विकास की दर के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। वहां पर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है और उत्तर प्रदेश में अब 8 आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर भारत सरकार ने 500 विकास खंडों को, उत्तर प्रदेश 100 विकास खंडों को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की एक नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य, यह भी उत्तर प्रदेश और देश यानी देश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश उसका सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। मित्रों, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत में आपने देखा होगा कि देश के अंदर लगभग 50 करोड़ लोग, यानी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, 50 करोड़ लोग इससे कवरेज हो रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्डन कार्ड बनाए हैं, बहुत सारे लोग नहीं बना पाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना से, चाहे वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की हो या फिर उसी तर्ज पर हम लोगों ने जो कुछ छूटे हुए लोग थे उनके लिए भी योजना बनाई है, ये सभी मिलकर के लगभग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, देश के अंदर इसका कवरेज जो लाभार्थी हैं 13 करोड़ 53 लाख हैं, उसमें से 1 करोड़ 46 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए भी जो सहायक उपकरण और पेंशन की सुविधा है, वह देश के अंदर 24,45,000 है, तो उसमें 2,76,000 उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मित्रों, किसानों के बारे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश का किसान उससे सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है, क्योंकि 90% से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत श्रेणी का है, छोटी जोत का है। उत्तर प्रदेश के अंदर यानी अगर भारत के अंदर 11 करोड़ इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 63 लाख लाभार्थी हैं, जिन्हें अब तक पीएम किसान निधि के माध्यम से 55 करोड़ 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में आ चुकी है। इसमें 6,000 रुपए सालाना भारत सरकार प्रत्येक किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। ऐसे विभिन्न योजनाओं में एमएसपी का लाभ किसानों को प्राप्त हो, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य है, या फिर अन्य वे तमाम योजनाएं जिसमें कृषि क्षेत्र हो या नारी सशक्तिकरण का
खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Hey, listen.